Hello everyone, this is Bhagirath Kumar and welcome to Pre-Matric Education. How are you all? I think you will be happy. चलिए तो आज हम आप लोगों के लिए लेक्चर 9 लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। ये मेरा टॉपिक है नोमेनक्लेचर। तो आज मैं आपको बेसिक और इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगा। ये आपको जीरो से हीरो लेवल पढ़ाऊँगा। इट मीन्स आपको लो लेवल से आपको हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी पढ़ाई कर सकता है। ये बहुत सिंपल ट्रिक है, आप क्वेश्चन देखते ही आप अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके लिए आप कुछ चीज़ें याद करना होगा। तो ये बहुत आसान तरीका है नोमेनक्लेचर बनाना, आप सेकेंडों में उसका आंसर दे सकते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा? जेईई मेंस रहेगा, आईआईटी रहेगा और नीट रहेगा। और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछे जाते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि ये हमारे टाइम को क्या करता है? सेव करता है। टाइम सेव करता है तो आपको पता है एग्ज़ाम में अगर जो सब्जेक्ट टाइम सेव करता है उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। एग्ज़ाम से पहले उसको अच्छे से देखते हैं ताकि उस सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर हुआ। इससे पहले मैं आप लोगों को बेसिक बता चुका हूँ इसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक। साथ में मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर से बॉन्ड लाइन कंडेंस फार्मूला, कंडेंस से स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन से स्ट्रक्चर और कंडेंस फार्मूला। ये सब देखना है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाए, वहाँ लिंक दिए गए हैं, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था, आईआईटी का क्वेश्चन बनवाया था मैंने, जेईई मेंस का क्वेश्चन बनवाया था, ठीक है, और नीट का क्वेश्चन बनवाया था। ये सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैं बना के दिखा चुका हूँ। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाएं और वहाँ से उस लिंक से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी क्या हो सके, पढ़ सके। क्योंकि आपको पता है इस लॉकडाउन में नहीं स्कूल खुला है, ना इंस्टीट्यूट खुला है, ना कॉलेज खुला हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप डिजिटली पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चलिए नोमेनक्लेचर, ये हमारा कुछ टॉपिक है जो पहले मैं बता देता हूँ कि हमको क्या क्या पढ़ना है। नोमेनक्लेचर पढ़ना है। नोमेनक्लेचर में बहुत बड़ा चैप्टर है नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो बहुत बड़ा चैप्टर है नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर इसलिए पढ़ा जाता है कि ताकि आप किसी भी कंपाउंड का नाम जान सके, किसी भी सोर्स का नाम जान सके, उसका नाम लिखने का तरीका पता हो सके। तभी तो आप एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में रिएक्शन होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद फिर बताऊंगा कंपाउंड, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद एमिनो एसिड, उसके बाद पॉलीमर्स। तो ये जो टॉपिक गिने चुने टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप नोट्स बना लीजिए, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ नोट्स बनाएंगे तो आप कहीं भी बैठ करके उसे पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत सिंपल ट्रिक होता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया मैंने। नोमेनक्लेचर में कितने तरह से हम बना सकते हैं, एल्केन ग्रुप, ठीक है, एल्केन्स ग्रुप और एल्काइंस ग्रुप। ये हमारे 3 ग्रुप है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। इसका जनरल फार्मूला आप याद कर लीजिए। जनरल फार्मूला क्या होता है एल्केन ग्रुप का? CnH2n+2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जनरल फार्मूला अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है, इंटर 10th ये सब एग्ज़ाम जो होते हैं या कंपटीशन का एग्जाम होते हैं तो डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, तो CnH2n+2 हो गया। उसी तरह एल्काइंस का पूछेगा आपसे व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स, तो क्या हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा। उसी तरह एल्काइंस का पूछेगा जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, CnH2n-2। तो ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो एल्केन्स ग्रुप रहा। एल्केन ग्रुप के आपका नोमेनक्लेचर आएगा बनाने के लिए। उसी तरह एल्काइंस ग्रुप का आएगा, उसी तरह एल्कीन्स ग्रुप का आएगा, उसी तरह एल्काइंस ग्रुप का आएगा। तो ये जितने भी जनरल फार्मूला है आप इसे याद कर लीजिए।
और जो भी आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप पिछले वाला भी वीडियो जाकर देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया गया है, वहाँ से उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सिंपल ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया हूँ, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया हूँ। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपको बहुत सिंपल ट्रिक के साथ बताया हूँ। आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद उससे पहले मैं बताया था क्या कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया था। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या बता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला से आपको क्या बना है। ठीक है, स्ट्रक्चर से बना है बॉन्ड लाइन। ठीक है, बॉन्ड लाइन, उसके बाद क्या बना है, उसके बाद कंडेंस बना है। ठीक है, ये तीनों अदल बदल के बना है, कभी बॉन्ड से स्ट्रक्चर और बॉन्ड से ही कंडेंस, कभी कंडेंस से बॉन्ड और कंडेंस से ही स्ट्रक्चरल। तो ये जाके आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाए, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया होगा इस वीडियो के। ठीक है, चलिए देखिए, अब 3 तरह के तो मैंने बताया आपको, एल्केन्स ग्रुप, एल्कीन्स ग्रुप और एल्काइंस ग्रुप, 3 तरह के बताया। अब ये चौथा ग्रुप क्या है, साइक्लो ग्रुप। ये साइक्लो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि साइक्लो ग्रुप से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो साइक्लो ग्रुप में साइकिल कंपाउंड होता है, बाईसाइकिल कंपाउंड होता है, स्पाइरो कंपाउंड होता है। तो ये तीनों मैं आपको बताऊंगा। आप कमेंट करके बताएं कि हाउ मिनिमम कितने कार्बन हमको यूज होगा एक साइकिल बनाने में। मिनिमम हाउ मेनी, यानी कि मिनिमम लिख लीजिए, हाउ मेनी नहीं, मिनिमम कार्बन एटम बताए, मिनिमम कार्बन एटम बनाए, कार्बन एटम फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन रिंग, वन साइकिल और वन रिंग। आप ये कमेंट करके बताएं कि कितने कार्बन लगेंगे और उसका डायग्राम भी बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि पूछता है कितने मिनिमम कार्बन यूज होंगे एक साइकिल बनाने में, एक रिंग बनाने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आप कमेंट करके बताएं। नहीं आएंगे तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, नहीं तो जब मैं साइकिल पढ़ाऊंगा, साइकिल ग्रुप, तो उस वक्त तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। चलिए, उसके बाद 5वां क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शनल ग्रुप ये तो VVI है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये VVI है। देखिए, फंक्शनल ग्रुप से ही हम नोमेनक्लेचर बनाते हैं, किसी कंपाउंड का नाम जानते हैं, किसी कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बताऊंगा 19 से 25 तक। ठीक है, 1 से 19 या 25 होता है फंक्शनल ग्रुप। तो उसको मैं आपको याद करने का ट्रिक बताऊंगा और आपसे याद भी कराऊंगा, तभी तो आप फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। उसके बाद छठा में फंक्शनल ग्रुप रहेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा उस वक्त। उसके बाद क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड भी आपको बहुत आसान तरीके से बनाने का तरीका मैं बताऊंगा। तो ये जितने भी है ना यहाँ पर, ये सब VVI है। ठीक है, ये VVI है। उसके बाद साइकिल में भी, ये साइकिल वाला भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये VVI है। ये 4 टॉपिक है ना, ये VVI। इसी से IIT में, JEE मेंस में, नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके इंटर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले आपको तो पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि नोमेनक्लेचर जब स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एल्केन्स ग्रुप में जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं n बराबर क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो क्या होता है C1 और H क्या होता है 2 गुने 1 अब +2 होता है। तो हम एक को क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, वो हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, छुपा हुआ रहता है। तो CH और देखिए ये 2 है, 2 गुने 1 बराबर 2 हुआ, अब +2 है, तो ये क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH4 हो गया। अब देखिए n बराबर 2 है आपका, तो C2 और H 2 गुने 2 अब प्लस में 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, C2 और H क्या है, H आपका 2 दूना 4 और +2, तो ये क्या बन जाएगा, C2H
4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा C2H6। ठीक है। अब देखिए n बराबर अगर 3 है तो क्या हो जाएगा C3 और H2 इंटू 3 प्लस 2 हो गया। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा C3H 3 दूना क्या हो गया 6 अब प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा C3H 6 दो क्या हो गया 8। तो आप क्या कुछ कंक्लूजन निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। क्या निकल रहा है? देखिए n बराबर 1 था तो 1 में 1 जोड़े तो 2 हो गया, और 2 में फिर 2 जोड़ना है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला में। इसमें क्या है C में क्या किए 2 रखे, n बराबर 2 रखे, 2 में 2 जोड़ दिया और फिर 2 जोड़ दिया तो क्या हो गया 6। उसी तरह C में 3 है, 3 में 3 जोड़िए और फिर उसमें 2 जोड़िए तो क्या हो गया 8 हो गया। कहने का मतलब हो गया C3 है तो 3 में 2 से गुना कीजिए तो 3 दूना क्या हो गया 6 हो गया, और 6 में 2 जोड़िएगा तो 8 आ गया कि नहीं। उसी तरह C हमारा क्या है 2 है तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो C2 हो गया, तो C4 हो गया, मतलब 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, और 4 में फिर 2 जोड़ना है तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया 6 हो गया। उसी तरह हम यहाँ पर अगर 4 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा C4, और 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, 8 में फिर 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 10। उसी तरह C5 है तो 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10, और 10 में 2 जोड़ना है तो H क्या हो जाएगा 12। तो आप समझ रहे हैं ये कैसे लिख रहा हूँ। अब देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं मीथेन। ठीक है, इसी को बोलते हैं मीथेन। इसको क्या बोलते हैं ईथेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेंटेन। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्लास 10th में पढ़े होंगे 10 तक, 1 से लेके 10 तक पढ़े होंगे, 1 से लेके 10 तक मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। तो 1 से 10 तक आप क्या पढ़े होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब आप नोमेनक्लेचर बताएंगे एल्केन ग्रुप का जब बनाएंगे आप तो वहाँ पर ये यूज होगा। ठीक है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। n बराबर 4 रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, n बराबर 5 रहता है तो क्या बोलते हैं। मतलब कि कार्बन काउंट करना पड़ेगा, कितना कार्बन है उसके हिसाब से नाम लिखेंगे। 1 कार्बन है तो क्या नाम है मीथेन, 2 कार्बन है तो क्या नाम है ईथेन, 3 कार्बन है तो क्या नाम है प्रोपेन, 4 कार्बन है तो क्या नाम है पेंटेन। तो ये आपको याद करके रखना होगा। इसी को मैं लिख कर बताया हूँ, देखिए। ठीक है, मीथेन C1CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ये सब लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, C अब n बराबर हमारा 2 है तो n बराबर 2 है तो C2 हो गया, और H अब देखिए 2 गुने क्या हो गया 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +2। अब इसको बनाएंगे तो क्या होगा C2 और H, तो 2 दूना क्या हो गया 4 हो गया, और प्लस में क्या हो गया 2, तो क्या हो जाएगा C2H, 4 2 क्या हो गया 6। तो देखिए ये फार्मूला क्या हो गया C2H क्या है 6। अब देखिए मीथेन है, मीथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम इथेन हो जाएगा। ठीक है, इथेन। आप क्या देख रहे हैं C हमारा 1 है तो H हमारा क्या है 4 है, यानी कि C 1 है तो H 4 है, C 2 है तो H क्या है 6 है। आप देख रहे हैं 1 है तो 1 प्लस 1 हमारा क्या हो गया 2 हो गया, 2 हो गया ना, और 2 में क्या जोड़ रहा है 2 जोड़ रहा है। उसी तरह C हमारा क्या है 2 है तो 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 में 2 जुट रहा है तो तभी तो 6 हो रहा है। तो इसी तरह C हमारा 3 है तो 3 + 3 6 हो गया, और H हमारा क्या होगा 6 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मीथेन, ईथेन, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, अब देखिए अगर n हमारा 4 रहेगा तो C हमारा 4, तो 4 + 4 हमारा क्या हो गया 8 हो गया। 8 में हम क्या करेंगे 2 और जोड़ देंगे तो H हमारा क्या हो गया 10। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन से यहाँ ब्यूटेन। ठीक है,
इस तरह नाम हम लोग लिखते हैं, फार्मूला ऐसे हम बताते हैं। कितना आसान तरीके से फार्मूला मैंने आपको बताया। तो ऐसे फार्मूला आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, अगर आपको याद है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तो अभी। ठीक है, चलिए इसी को मैं अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूँ लिखकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यही मैंने आपको बताया ना मीथेन, तो मीथेन यानी n बराबर 1, तो इसको क्या बोलते हैं C1H4, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने पिछले वाले ये अभी मैंने बताया ना आपको, ऐसे भी लिख सकते हैं। जहाँ से मैंने ये बनाने की कोशिश किया, ये बनाने की कोशिश किया, यहाँ से यहाँ तक नहीं। तो देखिए वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ मीथेन। मीथेन यानी C1H4, इसी को CH4 लिखते हैं मीथेन। और इथेन यानी कि n बराबर हमारा 2 होता है, उसको इथेन बोलते हैं। तो C2H हमारा 6 हो गया। उसी तरह प्रोपेन, प्रोपेन यानी कि n बराबर 3, तो C3 और 3 + 2 सॉरी 3 + 3 यानी कि 6, 6 में 2 जुड़ गया कि नहीं, 8। अब देखिए 4 में ब्यूटेन है, तो 4 + 4, वैसे नहीं जोड़ेंगे ना तो ऐसे कर दीजिए ना, 4 में 2 से गुना कीजिए, 4 दूना 8 हो गया, और उसमें 2 जोड़ दीजिए, 10 हो गया। उसी तरह n बराबर 5 है, तो C 5 है ना, तो 5 में 2 से गुना कीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो H 12 आया कि नहीं। उसी तरह 6 है, तो 6 में 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 6 दूना 12 हो गया, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा 14 आ गया। उसी तरह ये सेम है, ये सेम आप बना सकते हैं, जोड़ो या गुना करो, आप ऐसे इसका नाम आप 10 तक पढ़े होंगे। अभी मैंने बताया ना मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इधर क्या है ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये आप 10 तक पढ़े होंगे और ये आपको याद होगा क्लास 10th में। उसके बाद देखिए उसका 11 रहता है, तो उसका नाम क्या रहता है, तो अनडेकेन यानी C11, तो 11 दूना 22, अब 22 में 2 जोड़िए तो हमारा क्या हो गया, 24 हो गया। उसी तरह 12 को हम क्या बोलते हैं, डोडेकेन, 13 को ट्राइडेकेन, 14 को टेट्राडेकेन। ये आपको याद करके रखना होगा, क्यों, क्योंकि हम एल्केन ग्रुप का जब नोमेनक्लेचर बनाएंगे तो आपको उसमें काम आएगा। ठीक है, इसलिए मैं याद कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा टॉपिक मैं बता रहा हूँ ताकि आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले मैंने आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता चुका हूँ, इम्पोर्टेंट थिंग बता चुका हूँ। उसके साथ साथ मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चर से बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन से स्ट्रक्चरल, और उसके बाद बॉन्ड लाइन से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से बॉन्ड लाइन, कंडेंस से स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन, ये सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में नीचे जाए और वहाँ से सारे वीडियो के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना बताया था। बहुत ही सिंपल ट्रिक से आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ ऐसा मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर n हमारा क्या है 15 है, तो इसको क्या बोलते हैं पेंटाडेकेन, यानी कि C15, तब 15 दूना 30 और +2 क्या हो गया 32 आ गया। उसी तरह हेक्साडेकेन यानी कि C हमारा 16, 16 दूना 32 और 2 34। उसी तरह हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन। अब 20 को हम क्या बोलते हैं, 20 को आइकस बोलते हैं, 20 को क्या बोलते हैं आइकस। उसके बाद हेमी आइकस, 21 को, 22 को क्या बोलते हैं डॉय आइकस, 23 को टेट्रा आइकस। उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा 23 है, उसके बाद क्या आ जाएगा 24 होगा, तो 24 को क्या बोलेंगे टेट्राडेकस। उसकी तरफ 25 को पेंटाडेकस, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो देखिए यहाँ 30 को हम क्या बोलेंगे ट्राई काउंट, 50 को क्या बोलेंगे पेंटा काउंट, 100 को क्या बोलेंगे हेक्ट। तो ये सब आप याद करके रखेंगे तभी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए नोमेनक्लेचर को कितने तरह से नाम लिख सकते हैं, नोमेनक्लेचर का कितने तरह से नाम लिख सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर को 2 तरह से नाम लिखते हैं। ठीक है, इसका खुद का एक कॉमन नेम होता है, नोमेनक्लेचर का कॉमन नेम होता है, या उसको हम क्या बोलते हैं ट्राइबल नेम बोलते हैं। उसके बाद नोमेनक्लेचर का क्या होता है IUPAC नेम होता है। ठीक है, तो 2 तरह से इसका नाम लिखा जाता है, एक कॉमन नेम और एक यूपैक नेम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं IUPAC। आप हमको बताइए
कि IUPAC इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप फुल फॉर्म बताइए। तो कभी कभी डायरेक्ट इसका क्वेश्चन का फुल फॉर्म पूछता है, तो आप इसका फुल फॉर्म बताइए कमेंट में करके, ठीक है, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, आप इसका फुल फॉर्म बताइए IUPAC का। अगर बता देते तो अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए कॉमन नेम जो होता है इसका कोई बेस्ड फिक्स्ड रूल नहीं होता है। जो हमारा किसी कंपाउंड का अगर कॉमन नेम लिखते हैं, नोमेनक्लेचर उसका लिखते हैं, तो उसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता है, लेकिन वो सोर्स के हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। उसके सोर्स के हिसाब से उसका क्या नाम दिया जाता है, कॉमन नेम नाम दिया जाता है। सोर्स की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने अल्कोहल की बात ले लीजिए। अल्कोहल क्या एक सोर्स है, अल्कोहल क्या है, अल्कोहल एक सोर्स है। तो ये क्या है, अल्कोहल ये कॉमन नेम है, ये हमारा क्या है, कॉमन नेम है। जब आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, इथेनॉल ETHNOL और इथेनॉल होता है, मिथेनॉल होता है, ये सब हमारा क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल को ही एक क्या है, एक सोर्स है, तो इस तरह उसका नाम दिया जाता है। जैसे मैंने बता दूं एक, देखिए एक सोर्स और बता दूं, जैसे ये सोर्स आपका है, ठीक है, CH2 और CH3 और इधर में भी CH3, ये क्या है, ये आपका क्या है, सोर्स है, ये हमारा सोर्स है। तो इसका क्या नाम होगा, इसमें ये भी क्या है, CH3, ठीक है, CH3, ठीक है, और ये CH3, ये हमारा क्या है, ये सोर्स है। इसका क्या नाम होगा मैं आपको बताऊंगा। इस सोर्स का नाम क्या है, इस सोर्स का नाम है आइसो। और कितने कार्बन है, 1 2 3, तो क्या है, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। उसी तरह इसका क्या नाम है, नियो प्रोपाइल। ये मैं आपको बताऊंगा YL ही क्यों लिख रहे हैं YL ही क्यों लिख रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, सॉरी। अब देखिए मैंने आपको बोला कि कॉमन नेम किससे नाम होता है, सोर्स के हिसाब से कॉमन नेम होता है। मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है सॉरी, ये हमारा कॉमन नेम होता है, ठीक है। अब देखिए अब यूपैक नेम की बात करते हैं। यूपैक नेम, इसको बनाने के लिए ना एक फिक्स्ड रूल होता है। आप कभी भी नोमेनक्लेचर जब बनाएंगे, नोमेनक्लेचर नाम लिखेंगे उसका, तो उसका एक फिक्स्ड रूल होता है। तो उस रूल को आपको जानने की बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो फिक्स्ड रूल क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको पता हो गया नोमेनक्लेचर कितने तरह से लिख सकते हैं, 2 तरह से, एक कॉमन नेम होता है और एक क्या होता है, यूपैक नेम होता है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये CH3 है। मैं जब पहला लेक्चर में आपको बताया था व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो कंपाउंड, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि क्यों मैं हाइड्रोजन निकालता हूँ। देखिए कार्बन क्या है, मैं बेसिक पॉइंट बता चुका हूँ, ठीक है। कार्बन है टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में क्या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्म में काउंट होता है। तो ये कार्बन को हम टेट्रावेलेंट बोलते हैं। तो कितने हैं कार्बन में, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड होते हैं। जो हाइड्रोजन इसमें कनेक्ट करते हैं ना, ये हमारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हमारा बॉन्ड का काम करता है। ये हाइड्रोजन हमारा क्या काम करता है, बॉन्ड का। 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन हमारा बॉन्ड का काम करता है, ठीक है। अब देखिए कार्बन हमारा टेट्रावेलेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, CH4 लिखेंगे ना। क्या है कि कार्बन टेट्रावेलेंट, 4 बॉन्ड चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन 4 लिख दिए, तो ये हमारा CH4 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH3 है, ये 3 तो इलेक्ट्रॉन आ गया और 1 बॉन्ड के फॉर्म में है कि नहीं, तो यही हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन है, तो CH4 हो गया यानी टेट्रावेलेंट। अब देखिए इसमें से हम क्या किए हैं, एक हाइड्रोजन को मैंने निकाला हूँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको हम बताए थे CH4 है तो इसका नाम क्या होता है, एल्केन ग्रुप है सब, तो इसका नाम मीथेन बताए थे, ये मीथेन बताए थे ना। अब इसी में से हमारा क्या है, ये मीथेन CH4 में से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक हाइड्रोजन इसमें से निकल रहा है।
तो ये हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो ये CH3 हो जाता है। इसी CH3 का नाम यहाँ पर ANE होता है ना, ANE, ये ANE हमारा YL में बदल जाता है। ये NE हमारा जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, CH3 का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका मिथाइल। ठीक है, ये नाम हो जाएगा आपका मिथाइल। तो देखिए एक हाइड्रोजन निकला है कि नहीं, तो उसी को मिथाइल लिख दिए। अब देखिए यहाँ में कार्बन कितने हैं, एक कार्बन दो कार्बन, तो मैंने क्या बोला था, N बराबर क्या है 2, तो एल्केन ग्रुप में C2 हो गया, तो H हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, तो 2 दूना 4 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो 3 और 2 5 हुआ कि नहीं, 3 और 2 5 हाइड्रोजन हुआ, 5, और ये हमारा क्या है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है। तो देखिए कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन हमारा क्या होता है, टेट्रावैलेंट। तो देखिए कार्बन के 2 हाइड्रोजन ये है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और चाहिए ना, तो एक ये है और एक ये है, तो इसका ऑक्टेंट पूरा हो गया कि नहीं, C4 हो गया टेट्रावैलेंट। उसी तरह यहाँ C है, तो H3 है और एक आपका क्या है, बॉन्ड है, तो ये आपका 3 और एक 4, तो हो गया इसका भी पूरा कि नहीं, तो वही है। यानी कि इसको हम क्या नाम देते हैं, इसका नाम क्या होता है, तो इसी का नाम होता है, हम पढ़े हैं इसका नाम इथेन, यही ना बताएं आपको, अभी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इथेन यही ना है, ये आपका यही ना इथेन है, C2H6, तो वहाँ पर क्या है हमारा C2 है 2, C2, तो H हमारा कितने होना चाहिए, 6। यहाँ कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और एक ये 4 हो गया, तो इसका 4 पूरा हो गया। उसी तरह कार्बन CH3 यानी कि ये 3 और एक ये बॉन्ड 4 हो गया, तो आपका CH3 हो गया, यानी कि और एक बॉन्ड हो गया, तो ये 4 हो गया कि नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको इथेन बोलते हैं। इसी इथेन में से क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन निकल रहा है, तो जब हाइड्रोजन निकल रहा है तो ANE के जगह पर क्या बन जाएगा, AEN के जगह पे इथाइल बन जाएगा, तो वही इथाइल नाम यहाँ है। मीथेन में क्या ANE के जगह पर YL लग जा रहा था, यही YL, ये YL यही लग रहा है। उसी तरह देखिए 3 कार्बन आया कि नहीं, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन वाले को हम क्या नाम देते हैं, तो देखिए 3 कार्बन वाला यहाँ यही ना है, 3 कार्बन यही ना है, तो 3 कार्बन है तो उसको नाम क्या होता है, प्रोपेन नाम होता है। तो जब 3 कार्बन वाले का प्रोपेन नाम है, क्या है इसका नाम क्या है, प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन है। तो अगर इसमें से हमारा क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन निकल रहा है, यही ना हाइड्रोजन है, ये निकल रहा है, तो यहाँ ANE के जगह पर क्या लग जाएगा, YL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, यही है ना। तो ये इम्पोर्टेंट, आपको ये जो बेसिक इम्पोर्टेंट जो बता रहा हूँ ये आपको याद करना होगा। क्यों, क्योंकि यही आपको नोमेनक्लेचर लिखने में काम देगा। ठीक है, यही आपका सब्स्टिट्यूएंट के काम में काम आएगा। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा हमारा लॉन्ग चेन है, ये सब मैं आपको बताऊंगा किसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, किसको लॉन्ग चेन बोलते हैं। ये आगे की पढ़ाई है, जब नोमेनक्लेचर बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए मैंने कॉमन नेम की बात किया था ना, कि कॉमन नेम सोर्स के नाम पर, सोर्स जो होता है सोर्स के आधार पर उसका एक नाम होता है, तो वही एल्केन ग्रुप है ना। तो मैंने बताया था नॉर्मल एल्केन, नॉर्मल एल्केन। नॉर्मल एल्केन का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन एल्केन। स्ट्रेट चेन एल्केन का मतलब समझ रहे हैं, देखिए अरे देखो वहाँ पे क्या कर रहा है। अब देखिए नॉर्मल एल्केन 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कॉमन नेम ऑफ एल्केन 3 टाइप्स। अब देखिए नॉर्मल एल्केन क्या होता है आपका, तो देखिए नॉर्मल एल्केन आपका स्ट्रेट चेन होगा। तो स्ट्रेट चेन की बात करें तो स्ट्रेट चेन क्या होगा, ये आपका स्ट्रेट चेन हो गया, ये आपका क्या है, ये स्ट्रेट चेन है, जहाँ तक आप ले जाओ। ठीक है, ये आपका क्या है, ये स्ट्रेट चेन है।
ये क्या है, ये स्ट्रेट चेन है, यानी कि आपको देखना पड़ेगा कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है, तो कार्बन का 4 बॉन्ड कंपलसरी है। तो देखिए यहाँ कार्बन है तो कार्बन के 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 3 तो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और एक ये बॉन्ड करेगा, तो 4 बन गया कि नहीं। उसी तरह इस कार्बन का क्या होगा, 4, तो एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है और 2 ये है, तो 4 पुर गया कि नहीं। तो ये स्ट्रेट चेन है, इसमें किसी तरह का कोई सन, मान लीजिए ये फादर है, ये क्या है, फादर है, ये सब फादर है, इस फादर के कोई सन है, यानी कि ये अगर ये लगेगा तो क्या हो गया, ये सन हो गया ना, जो कि इसमें नहीं लगा हुआ है, ये नहीं लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, ये है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन ऑफ एल्केन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह आइसो एल्केन, आइसो एल्केन किसके नाम है, देखिए इफ CH3 अगर इस फॉर्म में रहेगा, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आइसो एल्केन, ठीक है, आइसो एल्केन नाम होगा। आइसो एल्केन की बात करें तो क्या है, ये आइसो तो नाम होगा ही, लेकिन एल्केन है, एल्केन का मतलब क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। उसी तरह देखिए नियो एल्केन, क्या है हमारा, नियो एल्केन है, तो नियो एल्केन है, तो देखिए अब देखिए CH3 यहाँ है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, मतलब इस ग्रुप का अगर कोई आपका कंपाउंड दिया रहेगा तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम नियो, ये NEO, ये तो नियो रहेगा। लेकिन एल्केन यानी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, ठीक है। अब देखिए ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको नोमेनक्लेचर बनाने में आपको काम देगा, यानी किसी भी ये यूनिट आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो आप इसको ऐसे नाम लिख सकते हो, ये यूनिट अगर प्रेजेंट रहेगा तो आप इसको ऐसे नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कॉमन नेम है, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्या है, 1 2 3 ये कॉमन नेम लिखने का इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट ये ग्रुप है, इस तरह के ग्रुप अगर प्रेजेंट रहेंगे तो आपको ऐसे नाम लिखना है। एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से दिखेगा, ठीक है। क्या देखना है हमारा, अगर इस तरह के ग्रुप रहेगा तो हमारा क्या होगा, आइसो, अगर इस तरह का ग्रुप रहेगा तो हमारा क्या होगा, वो हमारा नियो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं एग्जाम्पल की बात करना है, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो अच्छे से समझिए, अगर अच्छा लगे तो क्या करना है, कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन क्या बढ़ेगा, ताकि मैं अधिक से अधिक आप लोगों को वीडियो शेयर करूं और साथ में अपने फ्रेंडों को शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी क्या हो सकते हैं, वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि इस लॉकडाउन में क्या हो रहा है, ना इंस्टीट्यूट खुला है, ना कॉलेज खुला हुआ है, ना ट्यूशन, तो आप डिजिटली क्या कर सकते थे, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा छोटा सा नाना सा वीडियो, ठीक है। आप अपने आप को सेव रखो, ठीक है, आप अपने फैमिली को सेव रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।